So today we are going to learn about bed making and what is bed making and what are the purposes and what is the procedure. Okay, bed making का definition क्या है? It is a specific procedure. It is a specific procedure which is prepared for a patient specific condition. बेड मेकिंग एक प्रोसीजर है ना, एक प्रोसीजर क्या करता है, ये प्रिपेयर किया जाता है एक स्पेसिफिक वे में बेड हमने प्रिपेयर किया जाता है फॉर द पेशेंट इन डिफरेंट कंडीशंस, है ना. सो इसका पर्पस क्या है? टू मेक कंफर्ट द पेशेंट, टू प्रोवाइड safe bed and environment, then to know the patient's condition and to make good interpersonal relationship and prevent bed sore, then to prevent patient becoming tired and to provide a good environment for the patient. सब पर्पसेस है ना. सो अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसा बेड मेकिंग किया जाता है. ऑक्यूपाइड बेड मतलब जिसमें मरीज है ना, जिसमें मरीज है, और जो बेड मिलेगा जिसपे वैकेंट बेड है, जिसमें मरीज नहीं है ना. चाहे वो कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए कहीं गया होंगे, नहीं तो पेशेंट डिस्चार्ज हो गए होंगे, नहीं तो पेशेंट डेथ हो गए होंगे ना. तो दो तरीके से मिलता है. एक पेशेंट बेड पर हो, दैट इज ऑक्यूपाइड बेड. जो बेड पर नहीं है, दैट इज वैकेंट बेड. सो यहाँ पे हमारे पास पेशेंट है, दिस इज एन ऑक्यूपाइड बेड, है ना. सो बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर क्या क्या करना है हम लोगों को? हैंड वॉशिंग करना है. जो ऑर्नामेंट्स है हम लोगों का हाथ में, चाहे अंगूठा हो गया, बैंगल्स हो गया, रिस्ट वॉच हो गया, ये सब हमें खोल के रखना है. ठीक है, ठीक है. उसके बाद हमको आर्टिकल्स अरेंज करना है. ठीक है, आर्टिकल्स अरेंज करना है. हैंड वॉशिंग कर दिया, आर्टिकल्स अरेंज करना है. उसके बाद मरीज के पास आके प्रोसीजर करना है. सो बिफोर मेकिंग द प्रोसीजर हमने अगर पेशेंट है तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है. अगर पेशेंट नहीं है तो पहले क्या करना है, जो यूज्ड लिनन है, जो सोइल्ड लिनन ना, जो मरीज ऑलरेडी यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड सोइल्ड लिनन. वो सोइल्ड लिनन को हमको रिमूव करना है. सो रिमूव करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग ग्लव्स पहनेंगे. सो हम लोग को पहले क्या करना है, पहले ग्लव्स पहन लिया. ग्लव्स पहनने के बाद प्रोसीजर, अगर मरीज है, मरीज को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद पूरा जो टक किया गया है, ये पूरा बेडशीट को अनटक करना है. वहां अनटक करो. ठीक है, पूरा बेड को हम लोग अनटक करेंगे. उसके बाद ब्लैंकेट निकालेंगे. ये 6 फोल्ड मैनर में हमें इसको निकालना है. ठीक है, 1 फोल्ड करो, 1 2 आजा 3 4 5 एंड 6. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, चेयर में रखेंगे. दिस इज ब्लैंकेट. देन ये जब ऑक्यूपाइड पेशेंट है, पेशेंट ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, तो हमको मरीज को प्राइवेसी प्रोवाइड करना है. सो प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करना है, मैं आ रहा हूं, इसको टॉप शीट नहीं हटाना है, क्योंकि टॉप शीट से हम मरीज को ऑलरेडी कवर करके रख सकते हैं, तो इसको प्राइवेसी मिलेंगे. और हमारा जो कर्टन्स है, कर्टन लगाना है. ठीक है. सो ऑक्यूपाइड पेशेंट को हम लोग बेड मेकिंग करने के टाइम में ये ध्यान रखना है हमेशा कि उसका प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर करो, उसको ऊपर करो. ठीक है, उसके बाद
पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो हमारे पास एक से ज्यादा लोग जरूरी है कि हमें मदद करने के लिए। सो उसके पहले हम गाइडलाइंस देख लेंगे। इसमें बेड मेकिंग के लिए 8 गाइडलाइंस है ना। फर्स्ट वन क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल, देन नहीं, कंफर्ट, प्रोवाइड कंफर्ट, देन प्रोवाइड सेफ्टी, देन बॉडी मैकेनिज्म, देन थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट, देन ऑब्जर्वेशन, देन लास्ट वन एफिशिएंसी ना, मैनेजिंग एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये 8 पॉइंट्स हम लोग ध्यान रखना है। ठीक है, सो इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या बोल रहा है? क्या क्या बोल रहा है? बिस्तर को झाड़ना नहीं है, देन हमारा यूनिफॉर्म से जो सोइल्ड लिनन है वो दूर रहना चाहिए, है ना। फिर कंफर्ट में मरीज को जब भी हम लोग बेडशीट बिछा के देंगे तो क्या होना चाहिए? एकदम रिंगल फ्री रहना चाहिए, है ना, और मरीज को कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। देन बॉडी मैकेनिज्म में हम क्या ध्यान रखना है? हमारा बॉडी पोस्चर को ध्यान रखना है। कभी भी बैक इनको एक्सप्लेन कर दिया कि आपका हाइजीनिक के लिए हमें आपका बेडशीट चेंज करना है। ठीक है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का सेल्फ केयर का एबिलिटी हमें चेक करना है। अगर मरीज अगर खुद से कर सकता है, उड़ के बैठ सकता है, तो उसको बोलना है कि बेड से उड़ के बैठ जाइए, नहीं तो बाथरूम जाइए, आप अपना खुद से पर्सनल हाइजीन करिए। अगर नहीं सेल्फ केयर डेफिसिट है तो हमें उसको मदद करना पड़ेगा। ठीक है, सो सेल्फ केयर डेफिसिट वाला पेशेंट को हम 2 आदमी चाहिए, उसको एक साइड में मोड़ना है ना। सो हमेशा ये ध्यान रखना है पेशेंट का राइट साइड में हमें प्रोसीजर करना है। सो जो साथ में है उसको बोलना है इसको पकड़ो। ठीक है, इसको घुटना मोड़ेंगे, हाथ मोड़ेंगे, एक साइड में करवेट करेंगे। सोइल्ड लिनन रिमूव करने के लिए पहले अनटेक करना है सब कुछ, है ना। सब कुछ अनटेक किया, उसके बाद जो लिनन है उसको रिमूव करना है 6 फोल्ड मैनर में। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देन टॉप लिनन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये जो सोइल्ड लिनन है जब से हम लोग निकालेंगे तुरंत इसको डायरेक्ट क्या करना है? लॉन्ड्री बैग में डालना है। देन ये ड्रॉ शीट हो गया, है ना। 1 2 नहीं 3 4 5 and 6। देन मैकिंटश, ड्रॉ मैकिंटश। ये ड्रॉ मैकिंटश को कैसे ना करना है? मोड़ के रोल करना है, इसको मोड़ना नहीं है। क्यों? ये रबर का है इसलिए ये फटने का चांसेस है। देन तकिया पकड़ो, पिल्लो पकड़ना, तकिया। देन बेडशीट, बॉटम शीट, ठीक है। इसके बाद हमको इसको साफ करना है। सो बेड मेकिंग करने के पहले हमको क्या करना है? आर्टिकल्स प्रिपेयर करना, अरेंज करना है। सो आर्टिकल अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, एक ट्रे,
और जो हमने जो शीट्स क्लीन लिनन जब भी अरेंज करेंगे हमको क्या कैसे करना है, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है ना। और जो चीज पहले हम यूज करेंगे उसको ऊपर में रखना है, जो चीज पहले हम यूज करेंगे उसको सबसे ऊपर में रखना है, और जो हम लोग बिछाने के बाद जो चीज ऊपर रहेंगे उसको सबसे नीचे रखना है। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि रिवर्स ऑर्डर में हमको आर्टिकल्स अरेंज करना पड़ेगा। सो पहले क्या चाहिए, पहले क्या चाहिए, ब्लैंकेट है ना, ब्लैंकेट चाहिए। देन top sheet, okay, then draw sheet, then Macintosh, then bottom sheet। और इसके साथ हमको क्या क्या चाहिए, किडनी ट्रे चाहिए, देन एक मिटन क्लॉथ चाहिए, देन एक एम्प्टी बाउल चाहिए, एक क्लीन वाटर वाला चाहिए, देन एक डिसइंफेक्टेंट वाला बाउल चाहिए। सो इतना इक्विपमेंट हमें जरूरत है बेड मेकिंग करने के लिए। ओके, हॉट वाटर बैग भी चाहिए। हॉट वाटर बैग हमें अभी जरूरत नहीं है। ये हॉट वाटर बैग कब यूज किया जाता है, नहीं, जो पेशेंट हम ओटी जो पोस्ट ऑपरेटिव बेड जब हमने मेकिंग किया जाता है तब हमें हॉट वाटर बैग का जरूरत है, क्योंकि जो कोल्ड सीजन है तो मरीज को ठंडा लगने का चांस है, तो हम बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह हमको गर्म करना है, उसी के लिए हम हॉट वाटर बैग यूज करेंगे। ये अभी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इसको मिटन क्लॉथ बनाना है ना, टॉवल को मिटन क्लॉथ बनाना है। कैसे बनाएंगे, एक हाथ रख के, दिख रहा है, दूसरा करके इधर मोड़ के इसको अंदर घुसाना है, ठीक है। सो ये मिटन क्लॉथ बन गया। फिर हमें किडनी ट्रे लेना है, ठीक है। ये दो तरीका से हमको बेड क्लीन कर सकते हैं, एक वेट मोड में और ड्राई मोड में, है ना। जब कोई इन्फेक्टेड केस, ये मरीज इसमें था, डिस्चार्ज हो गया हो, नहीं तो डेथ हो गया हो, सो पेशेंट इन्फेक्टेड था, तो हमको डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से इसको पूरा बेड साफ करना है। सो अभी हम लोग यहाँ पे ड्राई करेंगे। ओके, ड्राई करने का तरीका, जब भी हम करेंगे हमारा बॉडी मैकेनिज्म को ध्यान रखना है, घुटना मोड़ना है और बैक को स्ट्रेन नहीं देना है ना, ठीक है। सो एक ऊपर से हेड एंड साइड से लोअर साइड तक हमें इसको लेके जाना है। ओके, और ये भी ध्यान रखना है लोअर कंटामिनेटेड एरिया से हाई कंटामिनेटेड एरिया तक क्लीन करना है, ठीक है। सो ध्यान रखना, ठीक है। सो हम एक साइड में सेंटर में इसको लेके आ गया, फिर इसको फुटन में लेके आ गया, फिर इसको किडनी ट्रे में डाल दिया। ये तरीका भी यूज कर सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ऊपर से बीच में लेके आ जाओ, है ना, दोनों तरफ से बीच में लेके आके और बीच में से हम इसको खींच के डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बेड को एक साइड करेंगे, साइड करके और इसको साफ करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। इसके बाद बेड को भी हमें साफ करना।
क्लियर? ये बेड को साफ करने के बाद बेड को डाल दो, ठीक है? ये मैट्रेस का चारों तरफ साफ करना है ना? मैट्रेस का चारों तरफ साफ करना है और बेड का ऊपर की तरफ साइड भी, ठीक है? हर जगह ठीक है? ये साफ करके हमें इसको रख देना। और अभी हमारा हाथ अगर इन्फेक्टेड केसेस है तो हमारा हाथ कंटामिनेटेड हो गया है ना? फिर इसको ग्लव्स निकाल के हाथ धो के दूसरा ग्लव्स पहनेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें बेड मेकिंग करना है ना? बेड मेकिंग करने के लिए पहले क्या आ जाएगा? बॉटम शीट आ जाएंगे। बॉटम शीट डालने के पहले हमें क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? ये लेंथ जो है हेड एंड और लोअर साइड में होना चाहिए। ये जो ओपनिंग साइड है ये हमारा ऑपोजिट साइड में होना चाहिए और बीच में रख के, है ना, जो भी आपको मदद करेंगे उसको खोल दिया, है ना, और लेग एंड में और हेड एंड में, है ना, खींच के इसको रिंगल फ्री कर दिया, है ना, रिंगल फ्री कर दिया। उसके बाद हमें इसको हेड एंड साइड में करना है। कैसे करना है? सो हम राइट साइड में कड़ा है और हेड एंड साइड में करने के टाइम में लेफ्ट हैंड से उधर उस तरफ होंगे तो राइट हैंड से क्या करना है? बेड को उठाना है। बेड को उठा के ऊपर की तरफ लगा के इसको खींचना है, ठीक है? ये एंड को खींचना है। खींच के इधर इस तरफ उठा के एक 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री, ठीक है, एक 90 डिग्री एंगल इधर बनाना है। इसके रख के जो बैलेंस रहेंगे उसको हम टक करना है। जब भी टक करेंगे ध्यान रखना है हमारा हाथ का पीछे साइड बेड पे जाना चाहिए। फिर इसको खोल दिया। सो फुट एंड साइड में जब आएंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड से बेड उठाना है और ऊपर से खींच लिया, है ना? ये जो एंड है इसको पकड़ के खींचेंगे तो बेड और फिट हो जाएगा। उसके बाद इसको खोलेंगे, जो बैलेंस रहेगा उसको अंदर लगाएंगे, है ना, अंदर टक करेंगे, फिर खोल के इसको टक करना है ना? तो पूरा बेड हमें टक करना है। सो दिस कॉर्नर इज कॉल्ड मिडन कॉर्नर। फिर हमें पूरा बेड का अंदर टक करना है, डालना है। मैकिंटोश कैसे करना है? जो रोल हमारा ऑपोजिट साइड में रख के ये हेड एंड से मिनिमम 40 to 50 सेंटीमीटर नीचे करके द मिडिल पार्ट में जहां मरीज का बटक्स आ जाएंगे, है ना, बैक साइड आ जाएंगे, उस एरिया में हमको मैकिंटोश डालना है। लगा के तो खोल दिया। देन ड्रॉ शीट डालने के टाइम में क्या ध्यान रखना है? जो ओपनिंग साइड है ना, ये ओपनिंग साइड है, ये ओपनिंग साइड हमारा ऑपोजिट रहेंगे और बीच में डाल दीजिएगा। उसके बाद खोलना है, ठीक है? एक साइड खोल दिया, इधर खोल दिया, देन इसके बाद जो ये रहेंगे उसको हम अंदर टक करना है। ठीक है? फिर क्या करना है? फिर टॉप शीट डालना है। जब भी टॉप शीट भी डालने के टाइम में क्या करना है? जो ओपन साइड होगा हमारा ऑपोजिट और बीच में रखना है, खोलना है। फिर अगर वेदर के हिसाब से हमें मरीज को ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है ना? अगर जब विंटर सीजन है
तो हमें मरीज को ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है। सो ब्लैंकेट के लिए हम ब्लैंकेट भी रख दिया बीच में और टॉप शीट के ऊपर बिछाया। ठीक है, जब ब्लैंकेट डालते हैं, ब्लैंकेट के साथ साथ जो बेडशीट को हो ऊपर से हमें एक सेट थोड़ा सा मोड़ के रखना है। और इसको टक करना है ना, जैसा हम लोग बेडशीट टक किया है उसी मैनर में। उसके बाद एक मिटन कॉर्नर बना के जोड़ना है ना, मिटन कॉर्नर बना के जोड़ना है। बैलेंस जो है हमें टक नहीं करना है। फिर इसको पकड़ के खींच के एक मोड़ दिया और दूसरा मोड़। ठीक है, अगर इसी के ऊपर में एक शीट हमें पूरा कवर करके डालेंगे, दैट बेड इज कॉल्ड क्लोज बेड। देन ओपन बेड कैसे होंगे, इसको टॉप शीट को पैन फोल्ड मैनर में फोल्ड करके जिस एरिया से मरीज आएंगे उस कॉर्नर को हमें उठा के एक ओपन करके रखना है, फोल्ड करके रखना है ना। दिस इज ओपन बेड है ना। हमको फिर पिल्लो डालना है, साथ हमें पिल्लो भी डालना है ना। पिल्लो डालने के टाइम में क्या देखना है, पिल्लो को जो ओपनिंग साइड जो है